ये शख्सियात की बात नहीं है, इदारों की बात है। फ़ौज ने अनाउंस कर दिया और मैं समझता हूँ मुशावरत से ही किया होगा। हमेशा ये चीज़ें मुशावरत से होती हैं, वो मुशावरत कोई पब्लिकली नहीं होती। आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर आपस में बात कर लेते हैं कि जनाब जो मौजूदा हैं DG ISI, क्योंकि ISI एक बड़ा हसास अदारा है, उसके मुल्क के लिए बहुत से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी। तो वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि जो अभी हैं इनको हमने कहीं और भेजना है, उनके एक टर्म हो गई है, जो भी टर्म इस्टेब्लिश्ड हो, कोई एक लिखी हुई टर्म नहीं है, लेकिन ये डिटरमिन करता है आर्मी चीफ कि किस शख्स, किस फौजी अफसर की कहाँ पर ज़रूरत है। तो वो PM से मशवरा करके और ये फैसला हो जाता है। बदकिस्मती से ये मामला अब एक पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन गया है। इस पर स्पेकुलेशन भी शुरू हो गई सोशल मीडिया में, अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके अंदर भी शुरू हो गई है, अखबारात में भी है। तो इस इबहाम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कोई जो शख्स भी आएगा वो आर्मी का 3 स्टार जनरल होगा और वो इतना ही तजर्बा रखता है जो अभी जो साहब हैं वो रखते हैं। वो अपने कैरियर के लिए जो उनकी ज़िम्मेदारी है अस्करी, उसके लिए किसी और जगह जा रहे हैं। इस इशू को ना कैबिनेट में जाने की ज़रूरत थी, ना पब्लिक डोमेन में आने की ज़रूरत थी, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि क्यों इस पर स्पेकुलेशन क्रिएट की गई और हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ बयान आने शुरू हो गए। और अब पूरा पाकिस्तान एक तमाशा सा लग गया है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शख्स स्पेकुलेट कर रहा है। राइट। अच्छा बात साहब, आपने फरमाया कि, और आप साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपको इन मामलात के बारे में पता है कि किस तरीके से क्लोज कांटेक्ट के साथ मामलात चलते हैं इदारों हुकूमत के अंदर। आपने फरमाया कि यकीनन वजीर आज़म साहब के साथ मुशावरत की गई होगी इस मैटर के ऊपर, और मुशावरत करने के बाद ही जो अनाउंसमेंट की गई होगी या जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आई है वो आई होगी। ये मुशावरत होने के बाद, प्रेस रिलीज होने के बाद ऐसी क्या वजह बनी हो सकती है कि जो 2 दिन पहले काबीना के अंदर वजीर आज़म साहब को ये कहना पड़ा कि हमारे जो मामलात गड़बड़ हैं वो सही कर लेंगे, हम फौरी तौर पर सही कर लेंगे। क्या आफ्टर दिस मुशावरत कोई ऐसी सिनेरियो क्रिएट हुआ होगा आपकी नज़र में? क्या सिचुएशन? कोई ऐसा सिनेरियो हो नहीं सकता। जो शख्स मुद्दत जो जा रहे हैं वो भी क्वालिफाइड थे, जो आ रहे हैं वो भी क्वालिफाइड हैं। और ये मैंने कहा कि ये कैबिनेट का इशू नहीं है, ये मामला कैबिनेट में डिस्कस नहीं होता। राइट। ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ की मुशावरत से होता है। तो मुझे समझ नहीं आई कि क्यों ये पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनाया गया। ये बड़ी अजीब सी बात है और इससे बहुत से शकूक व शुबहात और इबहाम पैदा हो गया। कौन से शकूक व शुबहात अब्बास साहब? जी कि कोई रिफ्ट है, कोई एक पेज पर नहीं है, इस किस्म की बातें। आप देखिए स्टॉक मार्केट गिर गया, एक दिन में 850-900 पॉइंट गिर गया, और आज स्टॉक मार्केट उसी सतह पर है जहाँ पर 2018 में था। तो ये मामूली चीज़ें नहीं होती। जब भी प्राइम मिनिस्टर के कोई ऐसे मामले हों जहाँ पर स्पेकुलेशन शुरू हो जाए, जहाँ पर मुख्तलिफ क्या सराइयाँ हों, जब उसके बारे में इबहाम पैदा हो जाए, तो फिर पूरे मुल्क पर असर पड़ता है। आज मेरे 8-10 दिन हो गए यही स्पेकुलेशन जारी है कि ये क्या हो रहा है, इसके असरात क्या होंगे, हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, इस किस्म की बातें शुरू हो जाती हैं। राइट। तो ये चीज़ें मुल्क के लिए नुकसानदेह होती हैं। राइट।